हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ वोकैब फॉर श्योर। आज की वीडियो में हम राकेश यादव सर की इंग्लिश वाली बुक से ही वर्ड्स कंटिन्यू करेंगे। तो आज का पहला वर्ड है एनाटॉमी। अब एनाटॉमी में आपको दिख रहा है टॉमी, या फिर इसे हम बोल सकते हैं टमी। ठीक है, तो टमी मतलब पेट। अगर किसी बंदे के टमी आ जाता है, ठीक है, खाने से, एक्सरसाइज ना करने से या किसी भी कारण से टमी मतलब पेट आ जाता है उसके, तो क्या होता है, उसका शरीर का स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। ठीक है, मतलब उसकी शरीर की जो संरचना है, शरीर का जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाता है। ठीक है, बस एग्जैक्टली अपन मीनिंग तक पहुंच चुके हैं। एनाटॉमी मतलब होता है शरीर की संरचना या फिर साइंस ऑफ द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। ठीक है, टॉमी से टमी, टमी से आपको याद आ जाएगा जिसके भी टमी आता है उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। तो मतलब जो शारीरिक स्ट्रक्चर, मतलब बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है उसकी साइंस या फिर शरीर रचना विज्ञान जो होता है वो होती है एनाटॉमी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एन्युटी। ठीक है, जैसे यार आपने सुना होगा कि कई बार अपन खर्चा पानी मांगते हैं तो कैसे बोलते हैं, यार चाय पानी का तो थोड़ा सा जुगाड़ कर यार, है ना। कोई भी जैसे अपन बोलते हैं, हाँ यार वहाँ जा रहा हूँ, थोड़ा चाय पानी तो चाहिएगा। ठीक है, तो चाय पानी मतलब चाय टी। ठीक है, अगर कोई मान लीजिए मंथली खर्चा किसी को लेना हो तो वो क्या बोलेगा, मंथली टी, मतलब मंथली चाय पानी का खर्चा। ठीक है, और किसी को एनुअली खर्चा लेना हो तो वो क्या बोलेगा, एन्यूटी। क्यों, एनुअल उसको खर्चा चाहिए, एनुअल टी। ठीक है, तो एनुअल टी को दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, एन्यूटी। तो जैसे ही अपन देखेंगे एन्यूटी उसमें टी आएगा तो पता लग जाएगा खर्चा पानी। तो एन्यूटी मतलब होता है वार्षिक भत्ता, ठीक है, या वार्षिक प्रतिभूति। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एक्सेसिबल। ठीक है, अब आप जानते हैं एक्स गर्लफ्रेंड होती है किसी की भी, ठीक है, ऐसे वो आपस में बात ना करते हो, मिलते ना हो, मगर हमेशा जो लड़की होती है, फीमेल होती है ना, उनके मतलब मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है अपने एक्स के लिए। ठीक है, तो वो लड़का है, मान लीजिए अगर उसके पास पहुंचना चाहता है तो वो पहुंच सकता है। क्यों, क्योंकि उसके मन में अभी भी कोई सॉफ्ट कॉर्नर है। जो एक्स होती है ना, उसके मन में हमेशा कोई ना कोई सॉफ्ट कॉर्नर रहता है आपके लिए। तो मतलब आप वहां तक पहुंच सकते हो, अगर चाहो वापस से पाना चाहो तो उसे पा सकते हो। ठीक है, तो इसे इसी से इसका मीनिंग निकल जाएगा। एक्सेसिबल मतलब होता है जहां आसानी से पहुंचा जा सके। ठीक है, आप कैसे इसे आइडेंटिफाई करेंगे, एक्स, एक्सेसिबल में क्या दिख रहा है, एक्स, तो अपनी जो एक्स होती है उसके हमेशा मन में सॉफ्ट कॉर्नर होता है। तो सॉफ्ट कॉर्नर का मतलब है आप अगर उसे वापस से पाना चाहें, वहां तक पहुंचना चाहें तो आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एलेगोरी। अब इसमें एल है तो उसको अपन एक्रोनिम जो कल आपने पढ़ा था वो लेके चलेंगे, एल ए गोरी। तो एल ए से क्या होगा, एल ए आप जानते हैं लॉस एंजलिस। ठीक है, तो कोई अगर कहानी बनाता है, यार मैं एल ए गया था, वहां पे मेरे को एक गोरी मिली थी, वहां पे हमने खूब खाया पिया, घूमे फिरे, खूब मस्ती करी, ऐश करी हमने। तो मतलब एक किसी व्यक्ति को लेके, एक किसी कैरेक्टर को लेके उसने कोई कथा बनाई। ठीक है, उसे बोलते हैं प्रतीक कथा हिंदी में। तो एलेगोरी मतलब वही होता है किसी सिंबॉलिक लेके, किसी कैरेक्टर को लेके कोई कहानी बना देना। ठीक है, जैसे हिंदी में बोलते हैं प्रतीक कथा। तो इसको याद कैसे आएगा, एलेगोरी है, इसको उसको एल ए गोरी, एल ए से क्या आएगा, लॉस एंजलिस गोरी। लॉस एंजलिस में एक गोरी थी, उससे बातें हुई, मस्ती हुई, घूमे फिरे, खाए पिए, है ना, तो उससे याद आ जाएगा प्रतीक कथा, मतलब किसी कैरेक्टर को लेके आपने कोई कहानी बना दी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आर्सोनिस्ट। अब मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ। मैं जिस शहर में रहता हूँ, यहाँ पे एक सुनार की दुकान थी, ज्वेलरी की शॉप थी एक। तो दिवाली से कुछ दिनों पहले एक खबर आई पेपर में कि उसकी ज्वेलरी की जो शॉप थी उसमें रात को आग लग गई। ठीक है, और मतलब काफ़ी घमासान हुआ था, क्योंकि मतलब सीकर की, जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ की सबसे अच्छी जो शॉप मानी जाती है ज्वेलरी की वो थी। और लगभग 20 दिनों बाद में वापस से पेपर में खबर आई कि जो दुकान का मालिक था, जो सुनार था, उसे पकड़ लिया गया है पुलिस के द्वारा। क्यों, क्योंकि उसने खुद ने ही आग लगाई थी। अब मैं रीज़न बताता हूँ। एक्चुअली वो कुछ घाटे में चल रहा था, कुछ शेयर मार्केट वगैरह उससे रिलेटेड बात थी।
और उसने उसको रिकवर करने के चक्कर में खुद ने अपनी दुकान में आग लगाई थी। और रीज़न ये था कि जितना उसकी दुकान में सामान नहीं था उससे कई गुना ज़्यादा का उसने इंश्योरेंस करवा रखा था अपनी शॉप का। ठीक है, तो उसने सोचा अगर मैं आग लगा देता हूँ तो कम से कम ये तो फ़ायदा हो जाएगा, इंश्योरेंस के पैसे मुझे मिल जाएंगे, मैं जो घाटा है उसकी भरपाई कर पाऊंगा। ठीक है, तो मगर वो ऐसा हो नहीं पाया। अब आप बोलेंगे कि ये कहानी सुनाने का क्या मतलब है, तो मैं बताता हूँ। सुनार, आर्सोनिस्ट इसमें आ रहा है। तो सुनार या फिर जो ज्वेलरी का काम करते हैं वो अपना सरनेम क्या लगाते हैं, सोनी। और इसमें क्या आ रहा है, आर्सोनिस्ट। तो आर्सोनिस्ट में सोनी देखते ही आपको याद आएगा, हाँ एक दुकान थी जिसने अपनी खुद की प्रॉपर्टी में ही आग लगा दी थी। ठीक है, एग्जैक्टली यही इस वर्ड का मीनिंग है, संपत्ति या घर में संपत्ति या घर जलाने का अपराध करने वाला। ठीक है, जो प्रॉपर्टी या अपने घर में आग लगा दे। ठीक है, आर्सोनिस्ट मतलब होता है संपत्ति या घर जलाने वाला। ठीक है, तो आर्सोनिस्ट में सोनी देखते ही आपको ये आसानी से याद आ जाएगा। तो आज के अपने यहाँ पे 5 वर्ड होते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं तो और ट्रिक्स भी अच्छी लगी हैं तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नए हैं चैनल पे तो। ठीक है यार, आप यहाँ तक अगर वीडियो को देख के जा रहे हैं और थोड़ा सा भी मज़ा आया है, ट्रिक्स देखी हैं, आपको कुछ भी अच्छा लगा है, चाहे से आपको वर्ड्स आते थे ठीक है, पर एक नया तरीका आपने देखा हो कि हाँ ऐसे भी याद किया जा सकता, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा यार वीडियो को, सॉरी चैनल को। ठीक है, चलिए कल फिर मिलते हैं, बाय।